हे राजा जनक, ये शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है। जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। यह गीता आपको उस मार्ग पर ले जाएगी। श्रवण करें और समझें। अक्सर ना जब भी हम जीवन में सच्ची शांति या वैराग्य की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है? हाँ, मतलब किसी सन्यासी की ही आती है जो सब कुछ छोड़ चुका हो। राइट। लाइक कोई ऐसा इंसान जो दुनिया भर की टेंशन छोड़ छाड़ कर पहाड़ों में किसी गुफा में या जंगल में आराम से बैठा हो। और सदियों से हमारे समाज में यही बात गहराई तक बैठी हुई है कि अगर आपको परम शांति चाहिए तो दुनिया की भागदौड़ को त्यागना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि आपके पास बस दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपनी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियां निभा लो या फिर आध्यात्मिक रास्ते पर निकल जाओ। एग्जैक्टली। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं चल सकती। हम इंसानों की ना एक आदत होती है, हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें लगता है कि अगर कोई महलों में रह रहा है, सुख सुविधाओं में है, तो वो अंदर से कभी शांत हो ही नहीं सकता। और अगर कोई सच में शांत है तो वो महलों में क्या कर रहा है ना? उसे तो जंगल में होना चाहिए। हाँ, यही सबसे आम धारणा है। तो यहीं से हमारी आज की इस बहुत ही गहरी और दिलचस्प चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। और वो विषय है परम आनंद, यानी द ब्लिस एब्सोल्यूट। एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग में कोई हलचल, कोई शोर नहीं होता। और हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो है एक बहुत ही प्राचीन और कमाल का दार्शनिक ग्रंथ जिसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। हम खास तौर पर इसके 13वें अध्याय यानी चैप्टर 13 पर डीप डाइव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल चैप्टर है। हाँ, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर ये परम आनंद है क्या चीज। और सबसे जरूरी बात, क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, जॉब, परिवार के बीच रहकर भी इसे पा सकते हैं? और इस बात को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये पूरी बातचीत आखिर किन दो लोगों के बीच हो रही है। हाँ, ये बहुत जरूरी बैकग्राउंड है। तो एक तरफ हैं अष्टावक्र। ये एक बहुत ही युवा लेकिन बेहद ज्ञानी ऋषि हैं। कहा जाता है कि उन्हें अपनी माँ के गर्भ से ही सारा ज्ञान मिल गया था। राइट, लेकिन उनके साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल। एक कथा के अनुसार उनके पिता ने उन्हें गर्भ में ही श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से उनका शरीर 8 अलग-अलग जगहों से वक्र था, मतलब टेढ़ा था। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। ओहो, अच्छा। और दूसरी तरफ उनके सामने एक स्टूडेंट की तरह बैठे हैं एक बेहद शक्तिशाली और अमीर राजा, राजा जनक। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है मुझे। बताइए, मतलब एक तरफ एक ऐसा राजा है जिसके पास आलीशान महल है, बहुत सारा पैसा है, पावर है, और दूसरी तरफ बात हो रही है परम आनंद और वैराग्य की। बिल्कुल। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? मतलब एक इंसान जो रेशमी गद्दों पर सो रहा है वो दुनिया छोड़ने या वैराग्य की बात कैसे कर सकता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजा जनक का जो जवाब है ना, वो हमारे ईगो यानी अहंकार को और दुनिया को देखने के पूरे नजरिए को एकदम बदल कर रख देता है। अच्छा, वो कैसे? यही तो इस ग्रंथ की खूबसूरती है। ये बताता है कि वैराग्य का मतलब सिर्फ घर छोड़कर भाग जाना या लंगोटी पहन लेना नहीं है। असली वैराग्य बाहर की चीजों का नहीं बल्कि मन का होता है। वाओ! तो इसी बात के साथ हम अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है महल और लंगोटी का कॉन्सेप्ट, यानी असली वैराग्य क्या है? हाँ, द इल्यूजन ऑफ रिनंसिएशन। राइट। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। पिछली बातचीत में ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को थोड़ा ताना मारा था। हाँ, गुरु अक्सर ऐसा करते हैं अपने शिष्य का अहंकार तोड़ने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि जनक, तुम तो कहते हो कि तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है, तो फिर तुम अभी तक इस महल के सुखों में क्यों उलझे हुए हो? तो चैप्टर 13 असल में राजा जनक का उसी बात का जवाब है। और बहुत ही कमाल का जवाब है। राजा जनक बहुत ही सिंपल शब्दों में कहते हैं कि असली शांति या कह लीजिए सच्चा मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक लंगोटी पहन लेने से नहीं मिलता। वो कहते हैं कि उन्होंने फिजिकल चीजों को नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने मानसिक रूप से चीजों को पकड़ने और छोड़ने, इन दोनों ही इच्छाओं को त्याग दिया है। ये थोड़ा डीप हो गया। मतलब अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो पैसा या प्रॉपर्टी होना कोई बुरी बात नहीं है। हम आजाद हैं कि हम खूब मेहनत करें, अमीर बने। बिल्कुल आजाद है। लेकिन ट्रेजेडी तब होती है जब वो पैसा हमारा मालिक बन जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन दिक्कत तब है जब खाना हमें खाने लगे। एग्जैक्टली। जब आप उस स्वाद के गुलाम बन जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए।
क्या एक राजा के लिए ये कहना सिर्फ एक कन्वीनियंट बहाना नहीं है ताकि वो अपने महल के मजे भी लेता रहे और खुद को ज्ञानी भी साबित कर दे? तो ये बहुत ही लाजमी सवाल है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल एक बहाना ही लगता है ना? लेकिन यहाँ नजरिया थोड़ा अलग है। बिना मेंटल डिटैचमेंट की दुनिया छोड़कर भागना सिर्फ एक पलायनवाद है, एक एस्केपिज्म है। मतलब आप भाग रहे हो अपनी प्रॉब्लम से। हाँ, अगर आप शरीर से जंगल चले गए पर दिमाग में अभी भी अपना बैंक बैलेंस और घर याद आ रहा है तो क्या फायदा? सही बात है। जब इंसान के अंदर से ये मैं और मेरा वाली फीलिंग खत्म हो जाती है तो वो चाहे महल में रहे या जंगल में, उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। राजा जनक के अंदर से ये बात मिट चुकी है कि ये महल मेरा है। तो अगर मैं इसे समझूं तो राजा जनक को अपनी संपत्ति से कोई अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर वो एक राजा की तरह काम कैसे करते हैं? मतलब राजा को तो रोज दरबार में फैसले लेने होते हैं, अपराधियों को सजा देनी होती है। बिना अटैचमेंट के ये सब कैसे हो सकता है? और यही सवाल में दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, जो है अच्छे और बुरे कर्मों से आजादी। राजा जनक समझाते हैं कि जब इंसान परम आनंद में होता है तो वो जो भी काम करता है वो किसी अच्छे या बुरे मोटिव से नहीं होता। मतलब उनके कामों के पीछे कोई इरादा नहीं होता? नहीं, क्योंकि उनके अंदर कोई कर्ता यानी काम करने वाला या भोक्ता यानी उस काम का मजा लेने वाला बचा ही नहीं है। तो फिर काम हो कैसे रहे हैं? वो बस नेचुरल तरीके से हो रहे हैं, जैसे हम सांस लेते हैं या पलके झपकाते हैं। हम सोचते थोड़ी हैं सांस लेने से पहले। एग्जैक्टली। राजा जनक के लिए बैठना, चलना, फैसले लेना सब कुछ बस एक नेचुरल फ्लो में हो रहा है। परिस्थितियां जो डिमांड करती हैं वो कर देते हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल अछूते रहते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इसे मैं एक विजुअल तरीके से इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए कोई इंसान सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़ा है, सामने बहुत हैवी ट्रैफिक है, गाड़ियां आ जा रही हैं, शायद कोई एक्सीडेंट भी हो गया हो, पर वो इंसान बस एक विटनेस की तरह, एक साक्षी की तरह सब देख रहा है। वो ट्रैफिक में उलझ के परेशान नहीं हो रहा है। क्या राजा जनक की स्टेट कुछ कुछ वैसी ही है? ये बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। अध्यात्म में इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव। हाँ, जब कोई इस विटनेस वाली स्टेट में आ जाता है तो उसे सुख, दुख या पास फेल जैसे जो द्वंद होते हैं ना, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, वो परेशान करना बंद कर देते हैं। क्योंकि वो तो बस देख रहा है। बिल्कुल। इसीलिए राजा जनक इतने कॉन्फिडेंस से कह पाते हैं कि मैं सच्ची खुशी में जीता हूं, क्योंकि उन्हें ना तो कुछ नया पाने की कोई टेंशन है और ना ही जो है उसे खोने का कोई डर। वाओ! जब पाने की दौड़ और खोने का डर खत्म तो जो बचा वो परम आनंद है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। जी। अगर राजा जनक को कुछ भी पाना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो क्या वो मोक्ष भी नहीं चाहते? मतलब किसी भी स्पिरिचुअल रास्ते का अल्टीमेट गोल तो आजादी या मोक्ष ही होता है ना? और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। राजा जनक का सबसे चौंकाने वाला विचार यहीं आता है। वो बहुत शांति से कहते हैं कि उन्हें अब मोक्ष की भी कोई परवाह नहीं है। वेट, सच में? कोई इंसान जो इतना ज्ञानी है वो मोक्ष को कैसे रिजेक्ट कर सकता है? इसे समझने के लिए हमें बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है खुद से, मोक्ष या आजादी की जरूरत आखिर होती किसे है? मतलब जो किसी बंधन में हो, जो कैद में हो। बिल्कुल। आजादी उसी को चाहिए जो गुलाम हो। जब राजा जनक ने ये जान लिया कि वो तो हमेशा से एक अनंत चेतना है, एक प्योर कॉन्शियसनेस है, और ये जो बंधन था वो सिर्फ दिमाग का एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। हाँ, तो जब बंधन ही सच नहीं है तो फिर आजादी की चाहत तो बिल्कुल बेमानी हो गई ना। अच्छा, इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं सुनने वालों के लिए। चलिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में गए, वहां एक खंबा है, लेकिन अंधेरे की वजह से आपको लगा कि वो एक भूत है। और मैं डरने लगूंगी। बिल्कुल, आप डरेंगे, पसीना आएगा, आप वहां से भागने की कोशिश करेंगे, यानी आप उस भूत से मोक्ष चाहेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो भूत रियल है उस पल। सही कहा। लेकिन तभी किसी ने लाइट जला दी और आपने देखा कि अरे ये तो सिर्फ एक खंबा है। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि क्या लाइट जलने के बाद भी आप उस भूत से आजादी मांगेंगे? अरे नहीं, पागल थोड़ी हूँ। जब भूत है ही नहीं तो भागना कैसा? एग्जैक्टली। बस यही है राजा जनक का पॉइंट। जब तक अज्ञान का अंधेरा था तब तक मोक्ष चाहिए था, लेकिन जब ज्ञान की लाइट जली और समझ आया कि कोई बंधन था ही नहीं, तो मोक्ष की इच्छा भी अपने आप गिर गई। क्या बात है! मतलब जब इंसान इस सच को समझ लेता है तो दिमाग की हर दौड़ पूरी तरह शांत हो जाती है। हाँ, और इसी शांति को असल में परम आनंद कहते हैं। तो आज के इस डीप डाइव से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है
कि सच्ची शांति और खुशी दुनिया को छोड़कर भागने में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे अंदर के उस ईगो और चीजों से हमारे अटैचमेंट्स को समझने और उन्हें ड्रॉप करने में है। अष्टावक्र और राजा जनक का ये संवाद हमें यही सिखाता है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हुए भी परम आनंद को पा सकते हैं। एकदम सही। आपको बस नाव की तरह पानी में रहना है, पर पानी को अपने अंदर नहीं आने देना है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। और आज हमने जितनी भी बातें डिस्कस की है ना, तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। हम सब हमेशा याद रखें कि हमारी ज्यादातर परेशानियां चीजों पर मेरा ठप्पा लगाने से शुरू होती हैं। ये मेरा घर है, मेरी कार है, मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, ये मेरा वर्ड ही सारा खेल खराब करता है। तो जरा सोचिए, कल सुबह उठकर अगर हम अपनी ही जिंदगी की उलझनों और परेशानियों को ऐसे देखें जैसे वो किसी फिल्म के किरदार की है, हमारी नहीं। ओहो। मतलब हम सिर्फ एक विटनेस बनकर अपनी लाइफ को देखें, तो क्या हमारा वो दिन पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुशहाल नहीं होगा? वाओ, ये तो सच में बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। अगर हम सिर्फ एक साक्षी बन जाएं, तो शायद हमारी आधी से ज्यादा टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहीं वाइंड अप करते हैं। अपना काम पूरी मेहनत से करिए, पर हमेशा याद रखिए कि आप बस एक विटनेस हैं। शांत रहिए और खुश रहिए।